हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शालवी। हम लोग यहाँ पे पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे थे। पार्लियामेंट में हम लोग मोस्ट ऑफ द चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, बजट और इन सब के बारे में जानेंगे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जानने के बाद हमारा पार्लियामेंट का टॉपिक खत्म हो जाएगा, जिसके बाद आगे हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, इन सब के तरफ मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि कोई ऐसा फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है कि इस दिन बजट सेशन आना है, इस दिन मॉनसून सेशन आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 85 एक है जिसमें सिर्फ इतना बताया है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्या बताया है? 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है। कहाँ पे? आर्टिकल 85 में। The President shall from time to time summon each of the House of Parliament to meet at such time as he thinks fit। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। समन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है ना। समन, प्रोरोग, डिसॉल्व, ये सब प्रेसिडेंट करता है। एडजर्न, साइन, डाई, ये दोनों स्पीकर करता है या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करता है। मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कोविड के समय में ना, जब 6 महीना का गैप हो गया था तो विद ऑल द प्रिकॉशंस सेशन हुआ था विंटर में। हालांकि मॉनसून सेशन जो है वो नहीं हुआ था। पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। हमारे यहाँ कन्वेंशनली 3 सेशन होता है। पहला बजट सेशन जो कि सबसे लंबा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नेक्स्ट मॉनसून और नेक्स्ट विंटर। टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट जो है प्रोरोग कर सकते हैं हाउस को या डिसॉल्व भी कर सकते हैं। बताए थे ना, प्रेसिडेंट के पास प्रोरोग, डिसॉल्व, समन तीनों का पावर है। देखिए, बाय कन्वेंशन बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, 3 सेशन होता है। अब हम लोग तीनों सेशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले होता है क्या? बजट सेशन। सबसे बड़ा सेशन होता है ये, ठीक है, लॉन्गेस्ट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि बजट इसी में पास होता है। और जानते हैं बजट मतलब क्या? मनी, बिल, पैसा के बारे में है। पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बजट सेशन को हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लॉन्गेस्ट सेशन कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी फोकस यही होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, डिस्कशन ऑफ बजट, पासिंग ऑफ बजट। ठीक है, उसके अलावा दूसरे फंक्शंस भी हो सकते हैं ऑब्वियसली, बट चूंकि बजट खुद ही कितना हेक्टिक और इतना बड़ा प्रोसेस है तो दूसरा बहुत कम काम हो पाता है, बट होता है। तो बट बजट सेशन नाम इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ बजट ही पास होगा, दूसरा चीज़ भी हो सकता है। ओके, बजट सेशन फेब से मई तक होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन नाम भी मॉनसून से ही आया है। जब मॉनसून आता है ना हमारे यहाँ, उसी समय ये सेशन भी होता है। तो जून के समय में ये होता है, जुलाई सितंबर के समय में ये होता है मॉनसून सेशन। इसमें नॉर्मल डे टू डे लेजिस्लेशन जैसे पार्लियामेंट बैठती है, उसमें कुछ ऐसा जैसे स्पेसिफिक मोटिव नहीं है, जो भी काम है वो करने के लिए बैठती है। बिल्स वगैरह पे डिस्कशन हो गया या इन सब के लिए बैठती है। नेक्स्ट इज विंटर सेशन। ये विंटर ठंड में होती है इसलिए इसका नाम है विंटर सेशन और कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। नवंबर दिसंबर में होती है, कुछ भी इंपॉर्टेंट मैटर है तो वहाँ पे लाया जाता है। ठीक है, और स्पेशल सेशन, ये तो 3 सेशन हो गया जो कि ज़रूरी है, मतलब होगा ही होगा, मतलब आउट ऑफ कन्वेंशन है। ऐसा भी नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी सिर्फ ये है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और स्पेशल सेशन कभी भी प्रेसिडेंट बुला सकते हैं अगर ज़रूरी है। ये पहले नहीं था, ये बाद में इमरजेंसी वगैरह के बाद में ये प्रोविज़न को ऐड किया गया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे बजट के बारे में। ओके, बजट वॉज इन आर्टिकल 112। देखिए, सबसे पहले आप देखे होंगे कि आर्टिकल 108 में सबसे पहले बताइए क्या है। 108 में है हम लोग का जॉइंट सिटिंग। 110 में क्या है? मनी बिल। और देखिए +2 करना है, जाना है, ये ध्यान रखिएगा, +2 करते जाना है। इसमें फिर +2 किए तो 112 में क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बजट दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं, बजट जैसा कुछ नहीं है, बजट हम लोग प्यार से बुला लेते हैं, ऐसे उसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट शैल एवरी फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? अप्रैल से मार्च तक। कॉज टू ले एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देख रहे हैं आप, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है जिसमें कितने खर्चे होंगे, कहाँ से इनकम आएगा, कहाँ पे कौन सा नया स्कीम होगा, किस स्कीम में कितने पैसे जाएंगे। जैसे हम लोग घर का भी बजट बनाते हैं तो क्या करते हैं कि कहाँ से कितने पैसे आएंगे और उस पैसे का यूज़ कहाँ कैसे किया जाएगा, उसी के बारे में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 113 है कि नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। डिमांड फॉर ग्रांट
के लिए किसका रिकमेंडेशन चाहिए होता है? प्रेसिडेंट का। 114 में है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 266 में है, उससे पैसा निकालने के लिए हम लोग को पार्लियामेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है, मतलब पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन चाहिए होता है, रिकमेंडेशन नहीं। मतलब पार्लियामेंट ही बोलेगी निकालो तो हम निकाल सकते हैं, नहीं बोलेगी तो नहीं निकाल सकते हैं। एक होता है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर में क्या होता है ना, बोलती तो पार्लियामेंट ही है कि निकाल लो, पर पार्लियामेंट के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो ना बोले, पार्लियामेंट को बोलना ही पड़ता है कि हाँ निकाल लो। ये कब होता है, मतलब किस केस, किसको चार्ज्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं? किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं? चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है ना, जैसे सैलरी हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट्स का सैलरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का सैलरी हो गया, तो ये आप नहीं रोक सकते हो ना, लेकिन पार्लियामेंट ये इसमें क्या आ जाता है, सैलरी वगैरह। पार्लियामेंट इसको ऑथोराइज करती है, पर पार्लियामेंट हमेशा ऑथोराइज करेगी ही करेगी। फिर आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है। 267 में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, जो कि प्रेसिडेंट के पास रहता है। कि मान लीजिए जैसे हम लोग होता है ना, कुछ इमरजेंसी में थोड़ा सा पैसा अलग से रखते हैं कि कुछ दुर्घटना हो गई या कुछ भी ऐसा अनफोर्सीन सिचुएशन हो गया तो उसमें वो पैसा काम आएगा। कंटिजेंसी फंड इंडिया के लिए वही काम करता है कि जितना भी पैसा है उसमें से कुछ पैसा को अलग से रखा जाता है, ताकि जितना मान लीजिए कोई ऐसा अनफोर्सीन सिचुएशन आ गया उसमें यूज़ हो सके। हम लोग अब देखते हैं बजट के बारे में, बजट का कैसे बनता है उसका एक जनरल प्रोसीजर देखेंगे इसमें। तो एस्टिमेट, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसमें रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट के बारे में बात होता है। एस्टिमेट करते हैं कितना खर्चा होगा, वेज और मी, मतलब कैसे कैसे रिवेन्यू आएगा, कहाँ कहाँ खर्चा होगा, ठीक है। एनुअली वो करते हैं कि पिछले साल कितना खर्चा हुआ था, इस साल कितना खर्चा होगा। प्रोजेक्ट करते हैं ये स्कीम में इतना पैसा जाएगा, वो स्कीम में इतना पैसा जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ कमिंग ईयर, अगले साल हम कहाँ किस स्कीम में कितना खर्चा करेंगे, इन सब के बारे में बात करते हैं। नया स्कीम लॉन्च करते हैं, कहाँ से पैसा आएगा, टैक्स से आएगा, फी से आएगा, किस चीज़ से आएगा, इसके बारे में हम लोग बजट में देखते हैं। कितना कर्ज लिए हुए हैं, कहाँ पे कितना डेफिसिट है, इन सब के बारे में भी बजट में ही देखते हैं। अब स्टेजेस ऑफ बजट, बजट कैसे आता है, क्या क्या प्रोसेस है उसका। सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, ऑब्वियसली बिल आएगा सबसे पहले, तो बजट भी सबसे पहले आएगा। जब वो आता है तो कहाँ आएगा, बजट क्या है, मनी बिल में आ जाता है। बजट हमेशा लोकसभा में ही आता है, ठीक है। द फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस आप देखे होंगे कि हर बार फाइनेंस मिनिस्टर जो है एक बजट लाके 1-1.5 घंटे का वो प्रॉपर वो बजट रीडिंग करती है, ठीक है। उसके बाद उस पर जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन में क्या होता है कि डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे मतलब ये एक जनरल सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं उस जो भी बजट्स के प्रोविज़न है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद उसको वोट पे डाला जाता है। फिर डिपार्टमेंटल स्क्रूटिनी होता है, जैसे कि बहुत सारा डिपार्टमेंट बना हुआ है और हर एक मतलब जैसे बजट में अगर डिस्कशन होगा तो बहुत इन डेप्थ डिस्कशन तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उसको पार्लियामेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट है उसके पास भेजा जाता है और वो जो है इन डेप्थ उसको स्टडी करके भेजती है कि अच्छा ये सही है, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, या जो भी उसका एनालिसिस होगा वो भेजती है। उसके बाद फिर डिमांड फॉर ग्रांट मूव किया जाता है। लोकसभा कैन ओनली वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट एंड नो वोटिंग इज अलाउड ऑन द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर अगर कट मोशन का जरूरत होता है तो यहाँ पे लाया जाता है पासिंग, फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है और फिर फाइनेंस बिल पास होता है, ठीक है। नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन बिल। अकॉर्डिंगली एन अप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट, मतलब पैसा निकालने के लिए, जैसे पैसा ये कंसोलिडेटेड फंड में आएगा कहीं से और जाएगा कहीं से, जहाँ से जाएगा वो हो जाता है अप्रोप्रिएशन बिल और जो आता है वो हो जाता है फाइनेंस बिल, ओके। फिर यहाँ पे कट मोशन लाया जाता है। कट मोशन में क्या होता है, जैसे हम बताए थे सिंपल कट मोशन, क्लोजर मोशन और कंगारू क्लोजर हो गया, कंपार्टमेंटल हो जाता है या फिर गिलोटाइन हो जाता है, ये सब यहाँ पे यूज़ हो जाता है। मोस्टली 20% 30% ऑफ द बजट डिस्कस किया जाता है, बाकी गिलोटाइन करके उसको पास करवा दिया जाता है बजट को, ठीक है। कट मोशन जैसे अभी जो हम बता रहे थे वो क्लोजर मोशन था,
क्लोजर मोशन में होता है कंगारू क्लोजर हो गया, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट हो गया, सिंपल क्लोजर हो गया, गिलोटाइन हो गया, ये सब क्लोजर मोशन होता है, ठीक है। और कट मोशन क्या होता है ये भी हम जानेंगे। क्लोजर में क्या क्या हो गया एक बार हम लोग फिर से ठीक से देख लेते हैं। क्लोजर में क्या होता है, सबसे पहला सिंपल क्लोजर हो जाता है। सिंपल में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत डिस्कशन हो गया, अब खत्म करो टॉपिक को। दूसरा हो जाता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, मतलब कंपार्टमेंट में बांट देते हैं कि ये टॉपिक डिस्कस, मतलब ये एक कंपार्टमेंट डिस्कस हो गया तो मतलब पूरा डिस्कस हो गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर में क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बाकी को पास मान लेते हैं। और एक होता है गिलोटाइन। गिलोटाइन में क्या होता है कि जो भी डिस्कस हो गया वो तो ठीक है, और जो नहीं डिस्कस हुआ दोनों को क्लब करके पास कर दिए। फिर कट मोशन के बारे में अगर देखें, एक होता है पॉलिसी कट मोशन, एक होता है टोकन कट मोशन, और एक होता है इकोनॉमी कट मोशन, ठीक है। 3 तरह का कट मोशन है। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। पॉलिसी कट मोशन में क्या होता है ना कि पूरा पॉलिसी कट, पॉलिसी खत्म करके उसको, मान लीजिए वो 100 करोड़ मांगा था, उसको 1 रुपया दिया, तो क्या हुआ कि 1 रुपया में तो वो क्या ही कर लेगा। तो वैसे ही पॉलिसी कट में पॉलिसी ही खत्म कर देता है और वो जितना भी मांगा था उसको घटा के 1 रुपया पिला देता है और 1 रुपया उसको दे देता है। इट रिप्रेजेंट्स डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड, मतलब वो पॉलिसी नहीं पास हुआ, ये होता है। अ मेंबर गिविंग सच मोशन इंडिकेट दैट इन प्रिसाइज टर्म द पर्टिकुलर ऑफ द पॉलिसी विच ही प्रपोजेस टू डिस्कस, सब मेंबर को बताना होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इकोनॉमी कट। इकोनॉमी कट में क्या होता है कि मान लीजिए हम 100 रुपया मांगे, आप बोलिए, मतलब मान लीजिए 100 रुपया मांगा गया है किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए, और वहाँ बोला जाता है नहीं 100 रुपये का तो इसमें ज़रूरत नहीं, 90 रुपये में ये काम हो सकता है, 10 रुपये तुम बचा लो, तो उसको हम 90 ही रुपया देंगे कि तुम 90 रुपये में ये काम करो। तो मतलब एक नॉर्मल टर्म कुछ ऐसा पैसा काट लिए कि ठीक है तुम इतना पैसा मांग रहे हो, हमारे पास इतना है नहीं, इसको कम पैसा में ख़त्म कर दो, तो उसके लिए इकोनॉमी कट आ गया। एक होता है टोकन कट। टोकन कट क्या होता है ना कि हम बस एक सेंस ऑफ डिसअप्रूवल बता रहे हैं कि ठीक है ये काम इम्पोर्टेंट तो है, कर तो लो तुम, लेकिन हम इससे बहुत खुश नहीं हैं, तो उसको हम ये डिससेटिस्फैक्शन को दिखाने के लिए हम उसमें से 100 रुपये काट लेते हैं। अब 100 करोड़ 200 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें से 100 रुपये काट लेंगे तो कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बट वो क्या डिसअप्रूवल तो दिखा दिया कि हाँ हम इससे अग्री नहीं करते, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो 3 तरह का कट मोशन हो गया, कौन कौन सा, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट और टोकन कट, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट कब लाया जाता है, जैसे कि अभी हम लोग देखें इस बार गवर्नमेंट आई थी तो इलेक्शन का सीजन था, तो फरवरी में जब बजट सेशन होता है उस समय फुल बजट नहीं आया था, इंटरिम बजट आया था। फिर फुल बजट कब आया, जब गवर्नमेंट बन गई पूरी, फुल फ्लेजेड जब बन गई, इलेक्शन हो गया उसके बाद। तो इंटरिम बजट ऐसे ही समय में लाया जाता है जब पता है कि अब अगला इलेक्शन होने वाला है, तो उस समय इंटरिम बजट लाया जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए। इसका लॉजिक यही है कि गवर्नमेंट विच प्रेजेंट्स द इंटरिम बजट मे नॉट बी इन पावर व्हेन द फुल बजट इज। हो सकता है ना कि जनरल इलेक्शन हो उसके बाद गवर्नमेंट ही बदल जाए, तो ऐसा में अगर मान लीजिए पहले कोई गवर्नमेंट पूरा मेहनत करके फुल बजट लेके आई, फिर जनरल इलेक्शन हुआ मई में, अब सरकार ही बदल गई, तो उसका तो पूरा मेहनत बर्बाद न हो गया। इसलिए इंटरिम बजट आता है जो उतना बहुत डिटेल नहीं होता है, बहुत उसमें कोई इंपॉर्टेंट स्कीम्स नहीं होते हैं। उसके बाद फिर गवर्नमेंट जब फुल फ्लेजेड बन जाती है तब फुल बजट आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वोट ऑन अकाउंट के बारे में। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, अप्रोप्रिएशन बिल में टेक टाइम टू पास थ्रू पार्लियामेंट एंड बिकम लॉ, बट पैसा तो खर्चा, जैसे बजट पास होने में समय लगेगा बट पैसा तो खर्चा करना होता है ना, तो वैसे समय में हम लोग वोट ऑफ अकाउंट पास करते हैं। 2016 से बजट सेशन 1 फरवरी से शुरू होता है। पहले क्या होता था कि लास्ट डे ऑफ फरवरी शुरू होता था, मतलब ये मार्च के, मान लीजिए मार्च के शुरुआत में, वो जैसे फेब हुआ, मार्च हुआ, तो यहाँ अभी क्या होता है फेब के यहाँ पे शुरू हो जाता है, तो आपके पास इनफ टाइम है कि आप 1 अप्रैल से नया सेशन, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आता था बिल, तो यहाँ पे आता था तो 1 महीना में बजट पास ही नहीं हो पाता था, उसको इधर भी थोड़ा समय चाहिए होता था। पर 1 अप्रैल से मान लीजिए 15 अप्रैल तक बजट पास हुआ है, तो 15 दिन के लिए पैसा तो चाहिए ना, पैसा का ज़रूरत तो ख़त्म नहीं होता है, पर बजट उसके पास है नहीं, तो वो क्या करेगा, तो वो वोट ऑन अकाउंट मांग लेता था। हालांकि 2016 से क्या हुआ है कि यहाँ पे बजट ना ला के
यहाँ पे अब बजट नहीं आता है, अब कहाँ आता है, फर्स्ट फरवरी को आ जाता है। तो आपके पास 2 महीना का सफिशिएंट समय मिल गया है, आप 2 महीना में बजट पास करवा लो और 1 अप्रैल से जो कि नया फाइनेंशियल ईयर है आप अपना नया बजट अपना चलाओ, आपको वोट ऑन अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं होगी। हालांकि वोट ऑन अकाउंट अभी भी ज़रूरी है, मान लीजिए इंटरिम बजट आया या कुछ अनफोर्सीन सिचुएशन आता है तो वोट ऑन अकाउंट उस समय में यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है ग्रांट। ग्रांट दिया जाता है प्रेसिडेंट के एसेंट पे या ऐसे भी ग्रांट दिया जाता है। सबसे पहला होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट, जब व्हेन द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू द अप्रोप्रिएशन एक्ट फॉर पर्टिकुलर सर्विस और द करेंट इज इनसफिशिएंट। मान लीजिए पैसा घट गया, अब क्या करेंगे, अब ऐसा तो नहीं ना काम रोक देंगे, स्कीम रोक देंगे, पॉलिसी रोक देंगे, तो उसके लिए फिर हम सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग लेते हैं और सप्लीमेंट्री ग्रांट मिल जाता है। एडिशनल ग्रांट हो जाता है कि कोई नया सर्विस आ गया, कुछ नया काम आ गया, उसके लिए एडिशनल ग्रांट होता है। एक्सेस ग्रांट होता है कि व्हेन मनी हैज़ बीन स्पेंड ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड फॉर दैट सर्विस इन द बजट, इट इज़ वोटेड बाय लोकसभा आफ्टर फाइनेंशियल ईयर। ओके, नेक्स्ट इज एक्सेप्शनल ग्रांट, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए अगर ग्रांट आता है तो उसको कहते हैं। और एक होता है टोकन ग्रांट, ये तब दिया जाता है रीअप्रोप्रिएशन के समय में दिया जाता है। प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर और न्यू सर्विस कैन बी मेड अवेलेबल बाय रीअप्रोप्रिएशन। फिर एक होता है वोट ऑन क्रेडिट, इट इज़ ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड। कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन तो कभी भी कैसा हो सकता है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर तरीके से ऐसे बनाया गया है कि कब क्या होना है, उसको कुछ भी हो सकता है ना, अनफोर्सीन सिचुएशन में क्या करेंगे उसको भी ध्यान में रख के बनाया गया है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक हम आपको दे दिया, भर लो जितना भरना है, ठीक है। फिर फंड्स के बारे में हम बता रहे थे, क्लास में बताएंगे। यही है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, 266 में है। 266 क्लॉज 1 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, 266 क्लॉज 2 में पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है और 267 में कंटिजेंसी फंड है। 3 तरह का फंड होता है। 266 1 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, 266 क्लॉज 2 में पब्लिक अकाउंट है और 267 में कंटिजेंसी फंड है। कंटिजेंसी फंड प्रेसिडेंट के पास रहता है और इन एनी अनफोर्सीन सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम होता है वैसे केस में कंटिजेंसी फंड का यूज़ होता है, ठीक है। ये कहाँ दिया हुआ है, पार्ट 12 में दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग इंडिविजुअली सबको देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या रहता है ये देख लीजिए। कोई भी रिवेन्यू आया गवर्नमेंट को, ठीक है, या फिर कोई लोन आया है या कोई मनी कहीं से भी पैसा आया है, उसको हम लोग कहते हैं। और एक्सपेंडिचर, कोई भी लीगली ऑथराइज्ड पेमेंट जो होता है वो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कर सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म वाला होता है ना, जैसे पीएफ हो गया या स्मॉल सेविंग अकाउंट हो गया, इन सब का जो पैसा होता है ये पब्लिक अकाउंट में होता है। इसमें एक्सपेंडिचर जो करना होता है ये गवर्नमेंट होल्ड करती है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर एंटिटीज़। और नेक्स्ट होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि कुछ भी अनफोर्सीन सिचुएशन के लिए प्रेसिडेंट के पास रखा जाता है। जैसे एक्सपेंडिचर, दिस फंड इज़ यूज फॉर अर्जेंट एंड अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। कोई कोविड के समय में या कुछ कोई भी ऐसा समय आ गया जबकि कंटिजेंसी एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत होती है तो कंटिजेंसी फंड यूज़ होता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़े थे बजट के बारे में पढ़े थे और कट मोशंस के बारे में पढ़े थे। बजट के बारे में हम लोग जाने आज कहाँ से था, आर्टिकल 112 में था। 108 में क्या है, जॉइंट सेटिंग है। 110 में मनी बिल है। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बजट जैसा कोई वर्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। 113 में है डिमांड फॉर ग्रांट प्रेसिडेंट कैसे रिकमेंडेशन पे दिया जाएगा। 114 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत होगी, पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन की ज़रूरत होगी। आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में कंसोलिडेटेड फंड, 266 क्लॉज 2 में पब्लिक अकाउंट, 267 में कंटिजेंसी फंड। उसके बाद बजट कैसे बनता है हम लोग जाने, क्या पूरा प्रोसेस है कि पहले प्रेजेंट होता है बजट, फिर डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी होती है, फिर डिमांड फॉर ग्रांट होता है, कट मोशन यूज़ होता है। कट मोशन में क्या क्या पढ़े थे, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट और टोकन कट। पॉलिसी कट में हम लोग क्या पढ़े थे कि मतलब वो पॉलिसी को ही ख़त्म करके उसका पूरा अमाउंट 1 रुपया ला के छोड़ दिया गया। नेक्स्ट होता है टोकन कट। टोकन कट में क्या होता है कि डिसअप्रूवल बताने के लिए 100 रुपया काटते हैं बस,
और इकोनॉमी कट होता है कि मतलब लग रहा है कि ये इस स्कीम में इतने पैसा का ज़रूरत नहीं है, वो 100 रुपये का डिमांड कर रहा है, हम उसको 90 रुपये दिए हैं कि ठीक है तुम 90 रुपये में काम चला लो। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इकोनॉमी कट। फिर इंटरिम बजट के बारे में जाने कि जब जनरल इलेक्शन होने वाला रहता है उस ईयर में इंटरिम बजट आता है, एग्जाम्पल दिस ईयर। फिर वोट ऑन अकाउंट के बारे में जाने, वोट ऑन अकाउंट तब लाया जाता है जब पता है कि बजट पास होने में और समय लगेगा और उस समय पैसे की ज़रूरत है। हालांकि 2016 के बाद इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि फरवरी के फर्स्ट वीक में ही अब बजट को प्रेजेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट के बारे में हम लोग पढ़े। फंड के बारे में पढ़े, आर्टिकल 266 क्लॉज 1, 2 और 267, और इन सब तीनों फंड के बारे में पढ़े। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।